channel. It's going to be my not so first YouTube video because I used to post horror comics on my YouTube channel and now I decided to keep it all original. Well, so let me first introduce myself. I'm Momo. Everyone calls me Momo. It's like my nickname. More like original name now. Okay, so from now on I'm going to share some... Wait, why the hell am I speaking in English? I'm just more comfortable in that, but no, I'm not going to speak in English from now on. Means not too much. Sorry. Okay, so from now on मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी कहानियाँ शेयर करूँगी. Of course हॉरर कहानियाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं ड्रॉन टू हॉरर स्टफ्स को लेके उनकी तरफ, उनके टूवर्ड्स. एंड मुझे पहले से बहुत ही है कि मुझे हॉरर कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट लव इट. पूरा दिन मेरा निकल जाता है जस्ट हॉरर हॉरर हॉरर. माई फैमिली इज डन विथ मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, माई फैमिली इज टोटली डन विथ मी. खैर, सो लेट्स गेट बैक ऑन अ ट्रैक अगेन. अब से आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ वो सारी सच्ची कहानियां प्रेजेंट करूंगी जो मेरे पर्सनली क्लोज जो मेरे लोग हैं उनके साथ हुई हो, या फिर मेरे खुद के साथ कुछ हुआ है, मेरे सिबलिंग्स हो, मेरी फैमिली मेंबर्स, सब ऑफ कोर्स उनके साथ. एंड कुछ ऐसे लोग जो मुझे सिर्फ स्ट्रेंजर्स कुछ मिले थे, जिनसे डिस्कशन हो जाता है जब हमें हमारा कोई इंटरेस्ट सेम निकल जाता है, तो उनसे भी मैंने कुछ ऐसी कहानियां सुनते आई हूँ. एंड सो वो सब मैं आपके सामने रखूंगी. बहुत सी कहानियां हैं, वैसे पूरा पिटारा भरा पड़ा है मेरे पास. सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम जस्ट वेरी नर्वस. आई डोंट इवन नो वेयर टू लुक. मीन्स मुझे बस कैमरा का नहीं है अपना, लाइक आई डोंट नो वेयर टू लुक, व्हाट टू से. इट्स रियली सो, बट यस, प्लीज सपोर्ट मी. ओके, सो आज मैं आपके साथ ना कुछ दो कहानियां शेयर करूंगी. एक जो मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था, और दूसरी जो मेरे नेबर के साथ हुई थी. नेबर मीन्स हमारा एक रिलेशन भी है, नॉट जस्ट नेबर मीन्स फैमिली का कुछ रिलेशन है. सो आई डोंट नो, मैं उतना नहीं जानती. सो ठीक है. सो यस, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द स्टोरी दैट हैपेंड टू माई फ्रेंड. सो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, अगेन प्राइवेसी. सो लेट्स जस्ट कॉल हर डी. सो डी एंड मैं, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. जूनियर केजी से हम साथ में ही है, एंड बट 11th में जाके हम ज्यादा क्लोज हुए. सो सिर्फ हम दोनों नहीं थे, हमारा ग्रुप भी था, बट हम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए, लाइक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट. सो यस, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी एंड ऑल. डी एक सिस्टर की तरह थी. इवन सब हमें बोलते थे कि वी इवन लुक अलाइक. यस, सो कुछ ऐसा हुआ था उसके साथ. उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया. इवन आवर फ्रेंडशिप, एवरीथिंग मीन्स फ्रेंडशिप तो एंड हो गई, टू बी ऑनेस्ट. नाउ पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, उसे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या. सो यस, तो डी ना ऐसी थी कि मेरी मॉम उससे ज्यादा प्यार करती थी, मुझसे ज्यादा उससे. जब भी वो घर पे आती थी, सब फैमिली मेंबर्स उसे फैमिली की तरह ट्रीट करते थे. मीन्स ट्रीट ही क्या करना, वो एक टाइप की फैमिली मेंबर बन भी चुकी थी. मीन्स मेरे से ज्यादा क्लोज वो मेरे घर वालों के साथ हो गई थी, इतना हमारा क्लोज बॉन्ड था. सो रोज उसका आना जाना होता था. इवन हम जॉब देखने के लिए एक साथ जाते थे. अगर कभी मुझे नहीं लगा मेरी एज के वजह से, तो वो भी छोड़ देती थी, बिकॉज, और सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस था हमारे बीच में. But later everything changed because of that one incident. Not because of that one incident, और भी बहुत सारे circumstances थे, but वो इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा ही काइंड ऑफ चेंज हो गई थी. सो हुआ क्या था, डी का रोज मेरे घर पे आना जाना होता था ऑफ कोर्स. बट इन 2019 आई रिमेम्बर जून जुलाई का कुछ महीना रहा होगा, एंड डी पूरा वीक ना मुझे कॉल की, ना मुझे टेक्स्ट की, ना मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई दी, ना कॉल का रिप्लाई दी, ना घर पे आई. सो मैं तब भी बीमार थी, टू बी ऑनेस्ट.
मेरे बहुत हेल्थ मेरी डाउन थी। सो मैं जाती भी नहीं थी घर से। ऑफ कोर्स अगेन आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, तो एंड मेरी फैमिली मुझे तब भेजती भी नहीं थी बाहर बिकॉज मेरी एज भी कम थी। सो नहीं, एंड हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ऐसी हेल्थ में कहीं भेजेगा नहीं, देन वो कितने भी क्लोज पर्सन के साथ क्यों ना हो। तो हुआ क्या था, 1 वीक तक नो टेक्स्ट, नो मैसेज, नथिंग, मुझे पता ही नहीं था वो किधर है। बट 1 वीक के बाद अचानक मुझे आता है उसका कॉल कि मोमो लेट्स मीट, मुझे तुझसे कुछ शेयर करना है। उसका आवाज एकदम पतला सा हो गया था, मीन्स लाइक लग ही नहीं रहा था, वो स्पार्क ही नहीं था उसकी आवाज में, वो लग ही नहीं रहा था कि डी बात कर रही है मुझसे। आई वाज लाइक क्या हुआ तुझे, तू ठीक है ना बहन? शी वाज लाइक नहीं कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। और बिकॉज उसकी तभी शादी का डिसाइड कर रहे थे वो लोग, उसके घर वाले ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा कि शायद फोर्सली कुछ हो रहा ये वो, तो मैंने उसे पूछने का ट्राई किया, बट उसका एक ही था, मुझे तुझसे मिलना है। तो मैंने बोला देख दी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, तो तू मेरे घर आ जा। ऑफ कोर्स मम्मी को बोल देती हूँ तेरा फेवरेट कुछ बना देगी वो। और मम्मी कब से पूछ रही है कि तू आई क्यों नहीं, लाडली जो बन गई थी मम्मा की। खैर, सो पहली बार शी डिनाइड कि मुझे नहीं आना, ना तेरे घर ना कहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर पे रहना है बस। है ना सर, ये तू है, तू ऐसी नहीं हो सकती, बिकॉज डी और घर बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। देन मुझे लगा कि बात सीरियस होगी, बट मैंने उसे कहा देखती मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, सो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सकती, वरना कुछ वीडियो कॉल करती, कुछ बातें होती, नहीं मुझे पर्सनली तुझसे मिलना है। देन मैंने बोला कि सॉरी डी, मेरी हेल्थ तू समझ सकती, वरना मैं जरूर आती, बिकॉज यू मीन अलॉट टू मी। ऑफ कोर्स तूने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया, तो मैं नहीं आऊंगी तेरे लिए, बट ना मेरी फैमिली भेजेगी, मेरी तबीयत सीरियसली बहुत खराब है। देन मैंने मॉम को कॉल पास कर दिया, उन्होंने बोला कि सच्ची में इसकी हेल्थ ऐसी है ऐसे, तू ठीक है ना, वरना फिर कुछ दिन रुको, दोनों को ठीक लगे तो मैं खुद इससे भेजती हूँ, मैं खुद आती हूँ चाहे तुझे मिलने के लिए। शी सेड नो आंटी ठीक है, मैं उससे मिलने आती हूँ, बस मुझे बता देना कि वो फ्री कब रहती से। फ्री तो वो हमेशा रहती, हमेशा पड़ी हुई रहती है। और अब बीमार है तो अब उसको और बहाना मिल गया। इसीलिए ओके। देन कॉल रखने का मम्मा का पहला क्वेश्चन था, इसे हुआ क्या है? ये लड़की पूछ रही है कि तू फ्री है कि नहीं। मीन्स जो लड़की बिना कुछ पूछे कुछ किए घर पे आके ऐसे रहती थी जैसे खुद का घर है, जो परमिशन मांग रही है। दिस इज नॉट डी। इवन मम्मा गॉट कंसर्न कि ये क्या हो रहा है। मीन्स सो फिर नेक्स्ट डे डी आई, एंड जब वो आई पूरे उसके डार्क सर्कल्स हो गए थे। लाइक शी वॉज सो प्रीटी, सो ब्यूटिफुल गर्ल। शी इज स्टिल, आई डोंट नो है क्या, बट स्टिल शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल टू बी ऑनेस्ट। एंड उसके अभी पूरे डार्क सर्कल्स हो गए थे, पूरी पतली हो गई थी, उसके हेयर्स ऐसे लग रहे थे ना कि मतलब झाड़ू जैसे नहीं होते वो वैसे। मैं बोली थी कि हुआ क्या तुझे, मीन्स दिस इज नॉट यू डी, तो ठीक है ना। उसने पहले उसके आंखों में पूरे आंसू आ गए, कभी मैंने उसे रोते देखा ही नहीं था। और वो लड़की रो के आई और मुझे हक की टाइटली। मैं लाइक दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। सो मैंने उसे पूछा कि हुआ क्या, एंड शी सेड कि मुझे तुझसे कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करना, कुछ डिस्कस करना। ऐसे ठीक है हम लोग ऊपर जाते हैं, कोई नहीं रहेगा, तू कंफर्टेबल रहेगी तो तू शेयर कर ले मेरे साथ। हम गए बैठे, मैंने उसे पानी दिया, खाने के लिए पूछा चाय, उसने सब डिनाई किया। एंड वो भी बहुत न्यू था मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी नहीं। शी मीन्स नेवर डिक्लाइंड ये सब कुछ कि मुझे नहीं खाना, स्पेशली मम्मा के हाथ का। सो इट वॉज रियली न्यू। एंड हम बैठे, एंड जब उसने मुझे सब बताया, पहले तो मेरे को ट्रस्ट हुआ नहीं, बट जब ऑफ कोर्स कितना भी आप हॉरर को बोलो कि यस आई एम अ हॉरर लवर एंड दिस, बट जब तक वो प्रूफ नहीं होता ना, काइंड ऑफ ट्रस्ट नहीं बैठता आपका 100% उस चीज पे। बट जैसे ही मैंने वो देखा, सीरियसली बोल रही, मेरे को रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इट वॉज वेरी स्केरी। तो वो बोली कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं नहीं बोलूंगी, शी वॉज मुस्लिम, लेट्स कॉल इट एस। सो
उसने कहा कि मैं एस के साथ गई थी बिकॉज वो जा रही थी अपने गाँव एंड पता नहीं कब आएगी कब नहीं। सो मैंने सोचा कि कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर लेती हूँ। तो मैं गई उसके घर, सुबह से मैं उसके घर पे थी, खाना खाया, सब किया, और रात को आई गेस 8 बजे उनको जाना था एंड उनकी 10 की ट्रेन थी आई गेस। बट आप तो जानते हो कि इंडियन फैमिलीज में कब जाना और कब निकलते हैं। 15 मिनट का डिस्टेंस था उस स्टेशन तक, फिर भी। सो पूरे रेडी हो गए थे वो एंड उसके मम्मा ने उसे एक चीज कहा थी, एस के मम्मा ने, कि देख हम लोग गाँव जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लीज इतना सज धज मत, बाल खुले मत रखना और इतर बिल्कुल भी मत लगाना। यस, क्योंकि उनके इसमें ऐसा होता है कि जिन अट्रैक्ट होते हैं। एंड इवन मेरे घर वाले भी मानते हैं कि बाहर जाते हैं बाल खुले नहीं रखने चाहिए, परफ्यूम्स नहीं लगाना चाहिए। सब जगह है ये इन इंडिया कि वो बहुत ज्यादा ही इन चीजों को मानते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये है भी, बहुत सारी ऐसी कहानियां, आर्टिकल्स है जिसमें ये हुआ है, और इवन नॉन मुस्लिम्स के साथ भी। सो हम सब ट्रस्ट ऑफकोर्स करते ही है, करना पड़ता ही है। एंड फिर भी शी वाज लाइक कि नहीं मम्मा तू ज्यादा सोच रही है, इट्स ओके, और मुझे वैसे भी कुछ होने नहीं वाला, आप लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों को मानते हो, मैं नहीं बिलीव करती इन सब चीजों पे। सो उसकी मम्मा सेड कि ये लड़की नहीं सुनने वाली, लीव। फिर उसको 8:30 बजे तक, 8:30 या 9 बजे तक उसको याद आया कि उसको ना कुछ खरीदना था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट, बट उसको कुछ खरीदना था। सो उसने बोला कि स्कूटी निकालना, जल्दी से चलते हैं। पर उसकी मम्मा ने बोला सी, जिस जगह से जाना है हमें वो जगह सेफ नहीं है, सुनसान इलाका है, वहां से रात को लड़कियां क्या लड़के भी नहीं जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनसान इलाका है वो। बाजू में ऑर्फनेज है, बाजू में बॉयज हॉस्टल है, बट उनका भी लाइट वाइट सब जल्दी बंद हो जाता है। वो इलाका है ही नहीं उतना सेफ, बिल्कुल सेफ नहीं है वो इलाका। पता नहीं उसकी स्टोरीज क्या है, जब मुझे पता चलेगा मैं कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगी, डेफिनेटली आई विल टेल यू गाइस। सो उस इलाके से जाते नहीं है। एंड यस, अभी भी कोई नहीं जाता, मेरे पेरेंट्स मुझे भेजते भी नहीं वहाँ पे। रात के 6 बज गए, देन शाम के 6 बजे के बाद टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे कोई उतना जाता आता नहीं है। जब मेला लगता है तो उधर से लोगों का आना जाना होता है, बट मोस्टली पीपल स्टिल अवॉइड इट। जब वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है ना, स्टिल लोग अवॉइड करते वो प्लेस, जो वहाँ के नेटिव्स है। सो इस सब के बाद वो गए स्कूटी पे, लाया सामान, एंड उनको बज के आई गेस 9:15 तक हो गया होगा, फिर 9:30 तक हो गया था उनको टाइम। पूरा इलाका सुनसान था एंड बीच रास्ते में उनकी स्कूटी रुक गई, बंद पड़ गई पूरी। डी वाज लाइक अभी तो अच्छी सी चल रही थी और ना पेट्रोल खत्म हुआ है ना कुछ, गाड़ी को उतना महंगा भी नहीं हुआ, 5-6 मंथ्स हो गए होंगे गाड़ी को लेके भी, ऐसे कैसे खराब हो सकती है, अभी तो इतना स्मूथली चल रही थी। फिर वो देख रही थी वो स्कूटी को एंड उसको आईने में एक बुढ़ा आदमी दिखा। शी सेड वो बुढ़ा आदमी बहुत स्केरी था, और जैसे मैंने उसे देखा मुझे लगा कि कोई होगा, बेगर होगा या कोई होगा, रात को जा रहा होगा, पता नहीं कोई तो। बट वो गुस्से से देख रहा था मेरे पास, पूरा उसका फेस गुस्से में था। एंड उसका जो स्माइल थी ना बहुत ज्यादा इविलियस थी। देन हुआ क्या कि उसने फिर इग्नोर किया एंड नीचे देखी, गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई कर रही थी। वापस ऊपर देखा, वो और ज्यादा क्लोज आ गया था। शी इग्नोर्ड, वापस उसने नीचे देखी, ट्राई कर रही है, नहीं हुआ। वापस ऊपर देखी, वो इतना क्लोज आ गया था उसके कि वो डर के चिल्लाई, और पीछे देखी ऐस बेहोश हो गई थी, बेहोश होकर गिर गई थी, और स्कूटी भी बंद पड़ चुकी थी। तो उसे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या अभी मैं, और वो बुढ़ा दिख रहा था उसे, वो पीछे देखी, वो उधर मीन्स वो तब उधर नहीं था, वो आईने में वो दिख रहा था उसे कि वो उधर ही खड़ा, एस के बाजू में ही खड़ा, और पीछे देखा तो एस चक्कर आके गिर चुकी थी। उसने उसे उठाया कैसे कैसे एंड वो उसको लेके गई, स्कूटी वही छोड़ दी उसने अपनी, लेके गई। घर पे पहुंचे, वो स्टिल एस बेहोश थी। घर पे पहुंचती जब उसने सारी चीजें उन्हें एक्सप्लेन की इसके पेरेंट्स को, उसका भाई था, बड़ा भाई, एंड उसके मॉम डैड एंड उसके छोटे सिबलिंग्स थे, तो उन्हें एक्सप्लेन की। उनका रिप्लाई वाज द
वेरी स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट, कि उन्होंने इतना ही कहा, डी तू घर जा, हम देख लेंगे, उतना कुछ हुआ नहीं, तू घर जा। उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। कि मैं आपके बच्चे को लाई हूँ, आपके बच्चे बेहोश है और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना आपके फेस पे चिंता ना कुछ। वो पूरी ऐसी शॉक्ड हो गई थी। ऑफकोर्स कोई भी होता, अगर आपका बच्चा बेहोशी की हालत में आया है और आप बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे उस चीज पे, तो ऑफकोर्स ये होगा ही। तो डी बोली कि बट आंटी आप गाँव आई डोंट थिंक जा सकते, सीडी या हमारा पर्सनल मैटर है, यू जस्ट गो होम एंड तू बस जा एंड हमें छोड़ दे, हमें वैसे भी लेट हो रहा है, हमें निकलना है। और उसका भाई अयाज, ओके अयाज, वो उसे ले लेगा, मीन्स उसे लेके चला जाएगा। इतना भी कुछ हुआ नहीं है, बस बेहोश हुए, हो जाएगा सब नॉर्मल, तो चिंता मतलब जा। वो सिर्फ उसको भगाने का ट्राई कर रहे थे डी को, कि तू मतलब निकल इधर से। सो डी को कहीं ना कहीं लगा कि बिकॉज वो बेहोश हो गई, लग तो नहीं रहा कि मेरी वजह से कुछ हुआ हो यार। कुछ नहीं हुआ। फिर वो गई घर पे एंड जब वो सुबह उठी, शी वॉज इन पेन, डी शी वॉज इन पेन बहुत ज्यादा। वो चिल्ला के उठी कि मम्मा बहुत पीठ पे दर्द हो रहा है मम्मा, कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उसके मम्मा ने जब चेक किया, उसके पीठ पे से निशान थे, 3 निशान थे नाखून के, वो इतने डीप थे। बट फन फैक्ट इज नॉट फन फैक्ट, इज स्केरी फैक्ट। स्केरी फैक्ट इज कि उसका कपड़ा फटा हुआ नहीं था। अगर कोई ऊपर से भी करता तो कपड़ा फटता था, बट कपड़ा फटा हुआ नहीं था। और जो उसका पीठ है उस पे वो खरोच के निशान थे। उसकी मम्मा इतना शॉक्ड है कि हुआ कैसे, कुछ हुआ क्या, पता नहीं मम्मा। फिर उसने सब एक्सप्लेन कर दी अपने मम्मा पापा को एंड फिर उसकी मम्मी ने उसे पंडित के पास लेके गए एंड उन्हें बोला कि क्या बोलते हो, इस लड़के पे कोई बुरा सा आया था, बट अच्छा बच गई आपकी बच्ची, क्योंकि वो साया टल गया इससे, क्योंकि वो शायद से किसी और पे चला गया हो या उसे कोई और मिल गया हो। तो उसको माइंड में यूं ऐसे क्लिक हुआ कि एस व्हाट इफ उसके साथ कुछ हुआ। वो तो लड़की बेहोश थी, उसके मम्मी पापा पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसने अपने मम्मी को ये सब एक्सप्लेन किया और जब स्कूटी लाने जा रहे थे तो उसी रास्ते से में उनका घर पड़ता था। वो गए और देखा वो घर पे ताला लगा था। नेबर्स से बात किया, उन्होंने कहा कि अरे वो गाँव चले गए। बोले गाँव, उन्होंने तो पूरा शिफ्ट ही कर लिया इधर से रातों रात। Then he got shocked कि सिर्फ गाँव जाने का प्लान था उनका और कुछ ही महीनों में उसका जॉब मीन्स उसको जॉब करती थी, तो उसने जॉब की छुट्टियां ली थी एंड आई गेस 1 मंथ शायद से इतना ही कुछ था एंड वापस उसका स्टार्ट भी होने वाला था। अच्छी खासी सैलरी थी उसकी, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। उसने जॉब छोड़ने का कुछ बोला भी नहीं था। शी वाज शॉक्ड कि रातों रात कैसे, मतलब ये सब होने के बाद हम लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, और कुछ बताया भी नहीं। नंबर ट्राई करिए, वो ऐसा नंबर ट्राई किया, उसकी मम्मी का ट्राई किया, उसके भाई का ट्राई किया, उसको नहीं। देन इंस्टाग्राम पे उसने सोचा कि मैं टेक्स्ट कर देती हूँ अगर नहीं हो जा रहा है। इंस्टाग्राम से रिमूव्ड, ना उनका अकाउंट मिल रहा किसी का, ना कुछ। ऐसा ना कि घोस्ट कर दी है डी को उन लोग। उसे समझ नहीं आया हुआ क्या, मीन्स कुछ भी नहीं पता चला उन लोगों को। तो आई डोंट नो ये जीन का कुछ था या फिर कोई बुरी शक्ति थी। वो बुढ़ा आदमी कौन था उसे कुछ नहीं पता था। उसके बैक पे जो निशान थे उसने फिर मुझे दिखाए, वो देखे, दैट वाज स्केरी। इतना मीन्स मुझे लगता था कि वो लड़की कैसे वो पेन ये करी, और अगर डी का इतना तो एस के साथ हुआ क्या होगा, आई डोंट नो। और पता नहीं अब उन लोगों का कुछ कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ, बट इतने साल हम लोग 2021 तक साथ थे, उतने में एस का ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना कुछ, ना इंस्टाग्राम पे, ना कहीं भी वो उसे मिली। सो यस, डोंट नो क्या हुआ आगे, बट तब से डी डेफिनेटली चेंज्ड। वो बहुत ऐसे रहने लगी कि उसको एक माइंड में रहा कि उसके पेरेंट्स को ऐसा तो नहीं लगा कि मेरी वजह से कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया है, या फिर इसलिए वैसे से वो इतना रूड बिहेव कर रहे थे, या फिर सच्ची में उसको कुछ हुआ, उसको कुछ किसी ने जकड़ा और वो फिर कुछ हो गया। और सबसे बुरा, शी वाला लाइफ जिंदा है,
डोंट नो क्या हुआ उसके साथ, बट आई रियली होप कहीं पे भी हो वो ठीक हो, इवन D and S दोनों। आई जस्ट रियली विश, क्योंकि ये सब नहीं था और तब से मैं सुबह के टाइम भी वो रास्ता अवॉइड करती हूँ। बिकॉज ना, और कभी भी अगर वजह से जा रहे हो, परफ्यूम लगाया हो थोड़ा भी, फिर भी वो रास्ता तो हम नहीं चूज करते, कोई नहीं चूज करता मोस्टली। और स्टिल 6-7 के बाद वहाँ से सब बंद हो जाता है, कोई नहीं जाता उस एरिया में और ना कोई आता उधर से। तो ये थी मेरी फर्स्ट स्टोरी जो हुई थी मेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब जो सेकेंड स्टोरी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे बाजू में हुआ था, मेरे बाजू के घर में। वो वॉइसेस मुझे स्टिल याद है, नॉट वॉइसेस, इट वॉज वॉइस, बट यस, सो यस, वो मुझे स्टिल याद है सब, क्योंकि क्लियरली सुना था हमने। पूरा हमारा जो नेबरहुड है सब शॉक था उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि ये सब होना, पहले तो सबको लगा कि मेंटल होगा इंसान को या, बट ना, वैसा कुछ नहीं था। क्योंकि जो हालत देखी, जो हरकतें देखी इतने हफ्ते, वो नहीं हो सकता। सो जो हमारी नेबर थी, मैं उसमें बुआ बुलाती हूँ, उनके साथ हुई थी। वो बस अपने इधर से आ रहे थे हमारे इधर, और वो हाईवे पड़ता है तो हाईवे पर से उन्हें आना होता है। हाईवे पे आते थे, उनको बीच में उनकी गाड़ी हो गई, एंड वो जब ये कर रहे थे, उसके पापा मीन्स उनके हस्बैंड जब गाड़ी रिपेयर के लिए आगे ले गए थे, टायर पंचर हुआ था। एंड वो हाईवे जो है वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हो गई, लाइक यू कैन इवन कॉल इट, मैं आई कांट यूज दैट वर्ड, सॉरी। सो समझ सकते हो, बहुत ज्यादा लोग उधर ये हुए, लोगों की डेथ्स हुई है वहाँ पे, एंड कुछ लोगों ने तक किया है, बट इसीलिए वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड हाईवे, बहुत ज्यादा। स्टिल वहां से कभी ना कभी एक न्यूज आती है कि यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, बस आता ही रहता है। एंड वहां से आ रहे थे, वो उधर खड़ी थी एंड हाईवे पे ऐसे कोने पे खड़े थे वो लोग, एंड कुछ 15-20 मिनट के बाद उन्हें चक्कर आ गया और गिर गए, उन्हें हेड पे लगा, बहुत जोरों से लगा। थैंकफुली उनकी बच्ची उनके साथ थी, वो हेल्प के लिए बुला रही थी, उसके पापा नहीं थे क्योंकि उनको लेके जानी पड़ी थी, वो गाड़ी उनकी नहीं थे। एंड फिर किसी ने उनकी हेल्प की, वो हॉस्पिटल गए। मंथ लगा उन्हें पूरा हॉस्पिटल में, पूरा महीना वो हॉस्पिटल में थे। जब उन्हें होश आया, वो बेटर फील करने लगे, तो उन्होंने इस घर में, उनके मायके में लाया। रात से उनका बिहेवियर टोटली चेंज्ड। रात में चिल्लाना, बाहर ऐसे बालकनीज में फिरना, नीचे जाना, ऐसे पागलों जैसे हरकतें करना, लोगों को बस गुस्से से देखना, उनकी पूरी लाल आंखें। उन्हें लगता था कि शायद से यहाँ पे लगा है तो शायद से खून जम गया होगा आंखों में, ऐसा कुछ हुआ होगा। कोई सोच ही नहीं सकता कि कुछ और हो सकता है। देन इग्नोर किया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सेम, किसी को पहचानने से नहीं करी थी। उन्हें लगा मेमोरी लॉस हो गया होगा, इसलिए वैसे बिहेव कर दिया। फिर माइंड पे यहाँ पे लगने से कुछ इंसान में चेंजेस हो जाते हैं। तो उन्हें लगा कि आई डोंट नो क्या होगा, ये बच्चे की भी नहीं, मीन्स कुछ भी हो, बस उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोते थे उस टाइम। क्या ऑफकोर्स माँ है वो उनकी, वो नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता ऐसे किसी को भी हालत में। देन वो हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। एक रात को जब ज़्यादा ओवर हो गया वो चीज़ ज़्यादा ओवर होने लगी, तब उन्हें पता चला ये कोई नॉर्मल केस है नहीं। बिकॉज वो एक बेडरूम में सोते थे, तो उनकी मॉम उनके साथ सोती थी। वो जो बुआ थी, उनकी मॉम उनके साथ ही, उनकी बाजू में सोती थी। उन्होंने देखा कि वो नाइफ से लिटरली उन्हें स्टैब करने जा रही थी, चिल्ला रही थी पागलों की तरह, स्टैब। एंड कोई अपने मॉम को क्यों स्टैब करने जाएगा? वो बहुत ज्यादा प्यार करते हो उनसे, और वो जो ग्रैंडमा है वो बहुत ज्यादा स्वीट है। लाइक उन्हें कोई किल करेगा तो फिर करेगा ही क्यों कोई किसी को ऐसे? और वो बच्ची, मुझे लगा ये नॉर्मल। उसकी आवाज चेंज हो गया था,
एकदम मर्दाना आवाज हो गया था उनका, और उनका आवाज इतना पतला है किसी को ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था। उनके आईज पूरे रेड हो गए थे, उनके मुंह से ना वो लाल टपक रही थी, वो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। वो जाने के बाद उन्होंने देखा कि ये नॉर्मल केस नहीं है। वो चिल्लाए, दूसरे रूम से उनका भाई आया बाहर और उनकी वाइफ बाहर, उनकी बच्ची और उनका बेटा जो सोया था वो भी आए। उन्होंने देखा, एवरीवन जस्ट गॉट सो शॉक्ड। फिर उन्होंने मेरी बुआ को कॉल किया, उन्हें कॉल करके उन्हें बोला कि तू जल्दी घर पे आ, सबको लेके घर पे आ। वो बोली सब सोए तो मैं कहा बोलती मैं आती हूँ। और फिर मेरी जो दूसरी बुआ है वो दोनों गए, और बिकॉज मैं मेरी छोटी बुआ के साथ ही रहती थी तो मैं उन्होंने मुझे कहा तू आ मत, कुछ हो रहा होगा तो आ मत, तू इधर ही बैल्कनी में रुक, अगर कोई कुछ पूछे बोलना कि हम उधर गए। तो गए, और वो जैसे उतर रहे थे इतना ज्यादा जोर जोर से उनका चिल्लाने का वॉइस आ रहा था, मैं लिटरली डर गई। और मैं अकेले बैल्कनी में खड़ी थी, इतनी बड़ी बैल्कनी है उसमें मैं अकेले खड़ी थी। मैं ये नहीं बुआ मुझे आना है आपके साथ, सॉरी वरना मुझे छोड़ के मजा, मैं अंदर भी नहीं जा सकती, मेरी पूरी फट चुकी थी उस टाइम पे। वो बोली एक काम करते हैं, इनको बड़ी बुआ को जाने तो मैं तेरे साथ रुकती हूँ इधर, तू डर गई। और मैं लिटरली बहुत ज्यादा डर गई थी, मेरा पूरा बॉडी शिवर करने लगा था। तो सोचो उनके बच्चों का, उनकी बेटी अराउंड मेरी इतनी है, उनका बच्चा मेरे से 1-2 साल छोटा होगा, उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ, क्या बीत रही होगी उस टाइम उनके ऊपर। वॉइस सुनते ही ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग जग गए गैलरी में आके देख, उन्हें लगा कि झगड़ा हो रहा है तो सबको देखना ही है। देन उन्होंने देखा कि नहीं, कुछ तो अंदर ही अंदर हो रहा है। वो इतना डरावना वॉइस आ रहा था, मैं तुझे मीन्स मराठी में बोली थी, मी तुला मारून टाकेन, मी कोणाला सोडणार नाही, मला बदला घ्यायचा आहे, मी सर्वांना मारून टाकेन, मी सर्वांना संपवेन, ये वर्ड्स थे उनके। मीन्स इसको हिंदी में होता है कि मैं सबको मार डालूंगी, मुझे बदला लेना, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ये क्लियर वर्ड्स थे, मर्दाना आवाज में आ रहे थे, बट समझ में आ रहा था कि वो जो कोई भी अगर वो पजेस्ड भी हुई है तो किसी लेडी की ही स्पिरिट है, जिस तरीके से वो बोल रहे थे। ये सब सुनने के बाद उन लोगों ने उनको भान दिया, और पूरा रात सुबह पूरा हमारा मोहल्ला जो है बहुत शांत हो गया था। सब घर में बंद थे या तो बीच बीच में आके देख रहे थे, फिर वापस जाके ये हो रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि इतना चिल्लाने का उनका आवाज आ रहा था, इतना। और कैसे होता है ना कि छोटे छोटे चौल, जब आप चौल टाइप इसमें रहते हो ना नेबरहुड में, तो आपको तो पता ही होगा जो उधर ऐसे इसमें रहते हैं कि कैसा होता है। यहाँ पे कुछ हो रहा हो ना तो बाजू में पता चलना भी है, यहाँ पे जिस आराम से भी बात कर रहे हो तो बाजू में आवाज जानी ही है। तो ऐसा ही हुआ था, पूरा मोहल्ला शांत था। देन शाम को आई गेस 4-5 के अराउंड उन्होंने किसी पंडित को बुलाया, और आई डोंट नो एक्सॉर्सिज्म ही हो या कुछ, बट ऑफकोर्स एक्सॉर्सिज्म ही होगा, वो उनका कर रहा था। तब जो वॉइस आए वो बहुत ज्यादा स्केरी था, लिटरली वो इतना ज्यादा स्केरी था ना कि कोई किसी की हिम्मत भी उस टाइम हुई नहीं कि वो बैल्कनी में आके खड़ा रहे। घर पे रहने के बाद पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद हो, स्टिल वो वॉइस उनका इतना जोर जोर से आ रहा था, पूछो मत। सीरियसली बहुत ज्यादा ही हो रहा था उनका। एंड वही चिल्लाना उनका कि मी तुला मारून टाकीन, मला बदला घ्यायचा आहे, मी कोणाला सोडणार नाही, ये उनका चालू था। ये चालू रहा। देन शाम रात को अराउंड 12-12:30 बजे वो रुक गया। एंड देन हमें लगा कि अब ठीक हो गया होगा, शायद से ठीक हो जाए। एंड आई रियली होप कि ठीक हो जाए। सब यही प्रे कर रहे थे कि सीरियसली बस बंद हो जाए। एंड मेरी बुआ लोग, उनका भी रो के हाल था क्योंकि बचपन से सब एक साथ रहे हो, नेबरहुड भी हो बट फैमिली है वो भी। जो चौल टाइप ऐसे जिसमें रहते होंगे उन्हें पता होगा कि नेबर्स नहीं रहते, हमारी फैमिलीज रहती है, सब हमारी फैमिली रहती है। सो यही था, सब स्ट्रेस में थे, सभी को लगा हो गया। 3:30-4 के टाइम वापस चिल्लाने का आवाज चालू अगेन हो गया। एंड उसके बाद उन्होंने जब बुआ को पूछा कि क्या हो रहा, मतलब बुआ ने जब उन्हें पूछा कि अब क्या सीन है, अभी भी कुछ नहीं, दिन नहीं,
और पंडित बोले थे कि उनका 2-3 बार तो करना पड़ेगा, या फिर उनको किसी दरगाह में लेके जाओ, उधर उतारो, पता नहीं क्या है। फिर 2 दिन तक वापस वो सीनरी चला है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, ना ट्यूशन जा रहा था, ना कुछ, ना कोई काम पे तक लोग जा नहीं रहे थे, इतने डरे हुए थे सब। घर से बाहर निकलना ही नहीं था किसी को, पानी भरने तक निकल जाते थे, फिर अंदर, फिर कोई बाहर नहीं निकलता था। वो हो गया। एंड देन वापस जब वो बड़े पुजारी आ गए थे उनके इधर रात को 9 बजे, ये मुझे याद है बिकॉज हमारा जस्ट खाना खा के हुआ था। बड़ी बुआ भाग भाग के गई थी, वो हाँ भाग भाग के वो गई थी उनके पास। इतना स्ट्रेस मैंने बड़ी बुआ को कभी उतना देखा नहीं था जितना वो था, और जो उनका हाल हुआ था। एंड वो जाने के बाद जब वो गए उधर, अगेन वो चिल्लाना स्टार्ट, सब कुछ रिपीट हो रहा था। ऐसे बोल रहे थे ना कि बार बार वही चीज हो जाती है, तो एक टाइप से पता चलता कि वही हो रहा है, मीन्स यूज्ड टू हो जाता है इंसान वही हो जाने से। और ये तो हफ्ते भर से चल रहा है हमारे मोहल्ले में। सो तब फाइनली सब निकले घर से, क्योंकि जो उन्होंने सुना वो बोले कि तू है कौन ते, की मला मारलं होतं, माझं ऍक्सिडेंट झालं होतं आणि मला वाचवलं नाही, मीन्स मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे मारा था, मुझे किसी ने बचाया नहीं, और ये औरत भी उधर गिर गई थी, इसको भी मदद करने कोई आ नहीं रहा था। तो वो काइंड ऑफ उसको कनेक्शन फील हुआ, जिससे लगा कि उसका ये था कि कोई तो मिला। और स्पिरिट्स का वही रहता है कि जरा सा कुछ उन्हें लगे, वो नहीं छोड़ता उस इंसान को। हर स्पिरिट्स अच्छी नहीं होती, जैसे हर स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, बट हम नहीं जान सकते कोई कौन सी स्पिरिट अच्छी कौन सी स्पिरिट बुरी है, वी डोंट नो। सो वही हुआ उनके साथ। मुझे मीला घेऊन जाणार, मीला सोडणार नाही, ही माझ्यासोबतच राहील, मला हिच्या शरीरातच राहायचंय। मीन्स उसका था कि मुझे इसके शरीर में रहना है, मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, रही तो मैं इसके शरीर में रहूंगी, वरना तो मैं इसको लेके जाऊंगी, पर मैं इसको तो छोड़ने नहीं वाली। देन उन्होंने बहुत ये किया, बच्चों को सामने रखा, ये वो, उसका नाम वाम पूछा, वो आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली मैं बच्ची थी उस टाइम, मुझे क्या ही उतना याद रहेगा। इतना जो याद है वो भी मैंने स्टोरी बनाने से पहले बुआ से वापस कंफर्म किया था सब कुछ, टू बी ऑनेस्ट। देन वही कि इतना मीन्स उसको दिखा रहे थे कि क्योंकि एक औरत की स्पिरिट है, कितना भी हो इमोशनल तो वो होगी, बिकॉज वुमेन्स में ज्यादा होता है ये इमोशनल। और बच्चों को दिखाया उनको रोते हुए, ये वो, फिर स्टिल नहीं वो छोड़ रही थी, इतना जल्दी तो कुछ होगा नहीं। अगेन उनका एक्सॉर्सिज्म हुआ, अगेन वो चिल्लाना, ये वो। देन नेक्स्ट डे तक वो चला, इतना है, नेक्स्ट डे तक वो चला अराउंड 10-11, एंड फिर वो शांत हो गया। फिर उनको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा था, वापस उनको एडमिट करवाया गया। एंड देन 2-3 वीक्स से उन्हें डिस्चार्ज मिला, उन्हें कुछ याद नहीं उनके साथ क्या हुआ था। एंड तब उनको अंगारा लगाते हैं अपना, इसमें वो टिका रहता है थोड़ा छोटा सा भगवान का, जो अगरबत्ती का जो गिरता है ना, तो उसको अंगारा बोलते हैं, तो वो लगा उन्हें। एंड रोज लगाते थे, धागा बांधा, लाल धागा बांधा था उनके हाथ में, उनके पैर में कुछ काला धागा बांधा था, एंड नो पैर में नहीं, कमर पे कुछ काला धागा बांधा था, उसमें तावीज था, एंड गले में भी एक बांधा था। मीन्स इतना उनको भर दिए थे ना इस सब चीजों में कि देखने से ऐसा लगता था कि औरत का हुआ क्या है। उनके बाल पूरे से झाड़ू जैसे होते, पूरा लुक ही चेंज हो गया था। इतनी हेल्दी औरत, इतनी ज्यादा स्किनी बन गई 1.5 महीने में, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि मतलब ये है वो। बट यस, भगवान को क्या बोलते हैं उससे, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ कभी कभी। शुक्र है भगवान का कि वो ठीक हो गया, बच गए, है ना। वो बहुत अच्छे है, बहुत ज्यादा ही फिट भी है अभी, एंड खुश है अपने फैमिली के साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है उनका अभी। बट ये ऐसी कुछ चीजें है ना जो ना वो भूल सकते हैं, ना हम मोहल्ले वाले भूल सकते। तो यही थी मेरी 2 स्टोरीज, फिलहाल के लिए तो बस 2, बिकॉज आई एम वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत टू बी ऑनेस्ट यूज कर रही हूँ, राइट, आदत है।
बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे नहीं आता उतना अच्छे से बात करना। राइटर हूँ, लिख सकती हूँ बट बोलना इज़ वेरी टफ फॉर मी। बट ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। आई नो उतना स्केरी शायद से माहौल नहीं है, ना ही मेरी बताने की है, बट आई रियली होप कि मैं सुधर जाऊंगी इस चीज़ में डेफिनेटली, बिकॉज हर किसी को स्टार्ट होता ही है ऐसे चीज़ से कि जिससे आदत नहीं रहती उसमें बहुत यूज टू होने के लिए टाइम होता है। सो आई ट्राई माई बेस्ट। तो यही थी मेरी 2 स्टोरीज, मीन्स फिलहाल के लिए तो बस 2, बिकॉज आई एम वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत टू बी ऑनेस्ट यूज कर रही हूँ, राइट? आदत। खैर, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे नहीं आता उतना अच्छे से बात करना। राइटर हूँ, लिख सकती हूँ बट बोलना इज़ वेरी टफ फॉर मी। बट ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। आई नो उतना स्केरी शायद से माहौल नहीं है, ना ही मेरी बताने की है, बट आई रियली होप कि मैं सुधर जाऊंगी इस चीज़ में डेफिनेटली, बिकॉज हर किसी को स्टार्ट होता ही है ऐसे चीज़ से कि जिससे आदत नहीं रहती उसमें बहुत यूज टू होने के लिए टाइम होता है। सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज के साथ आपके पास नेक्स्ट टाइम मैं और ही ज़्यादा हॉरर स्टोरीज आपके पास लाने का ट्राई करूँगी, और रियल, ऑफ कोर्स रियल, कोई फेक नहीं। मुझे कुछ फेक लाना ही नहीं है। आई वांट टू बी अ हॉरर कंटेंट क्रिएटर जो एक्चुअली जिनसे मैं इंस्पायर हूँ ना, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें की नहीं। सो ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। सो होप आपको ये पसंद आया हो, एंड इफ रियली पसंद आया प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट की, एंड प्लीज डोंट जज। आई मीन इंट्रोवर्ट, अगर आप इंट्रोवर्ट हो गया फिर आपका कोई करीबी होगा तो आप समझ सकते हो कि कैसा होता है इंसान का हालत। बट यस, आई थिंक आई गिव माई बेस्ट, नॉट बेस्ट, I give my okay. So let's meet next time. And तब तक के लिए please take care of yourself, your family, everyone around you. अगर आपको ट्रस्ट ना भी हो इन चीज़ों पे, but please be careful. Doesn't mean just because आप ट्रस्ट नहीं करते doesn't mean वो exist ही नहीं करता. So बस कुछ ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, आपके आजू बाजू वालों को, आपके पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी तकलीफ हो। एंड प्लीज़ आप नहीं करते बिली स्टिल केयरफुल हो इस चीज़ में, बिकॉज अगर कुछ हो जाता है तो इट्स नॉट ईजी इससे निकलना बाहर। तक के लिए